नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इस मॉडल पेपर के माध्यम से वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो आपके RSAT एग्जाम के अंदर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, RSAT एग्जाम के अंदर 100% दिखने वाले हैं। यानी इन क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चंस के अंदर मैंने क्वेश्चंस के साथ में जितने भी इसमें ऑप्शंस हैं यानी ऑब्जेक्ट है, उन सभी का मैंने विशेष तौर पे विश्लेषण कर रखा है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये मॉडल पेपर आप पूरा देखना, क्योंकि यहां से पक्के आपके एग्जाम में क्वेश्चन से दिखने वाले हैं। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके RSAT यूनिट नंबर 3 से लिया गया है ये क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य होते हैं। यूजर व कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस करवाना, एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करवाना, मेमोरी मैनेजमेंट या उपरोक्त सभी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। तो आपको याद रखना, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। तो देखिए, इस टॉपिक के अंदर विश्लेषण को भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसका बनता है। और मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए मैंने ये विशेष तौर पे आपके लिए बनाने की कोशिश की है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या लिखा हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है, कंप्यूटर संसाधनों का समन्वय करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है और एप्लीकेशंस को चलाता है। यानी ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। ये प्रोग्रामों का संग्रह है जो कंप्यूटर के इस्तेमाल से संबंधित अनेक तकनीकों विस्तारों का नियंत्रण करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार है। इसके बिना आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। यानी आपका मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, किसी के अंदर भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका मोबाइल काम नहीं कर सकता है। देखते मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे यूटिलिटीज की बात कर रहा है। यूटिलिटीज की बात कर रहा तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आप सभी को याद रखना है। यूटिलिटीज प्रोग्राम, यूटिलिटीज को सर्विस प्रोग्राम कहते हैं, ये थोड़ा सा आप अवश्य याद रख लेना। यूटिलिटीज को क्या कहा जाता है, सर्विस प्रोग्राम कहा जाता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर से संबंधित जो यहाँ पे जो कार्य होता है, ये करता है यूटिलिटी प्रोग्राम। डिवाइस ड्राइवर की बात, इसे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम कहते हैं। विशेष इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर सिस्टम के साथ संचार करने की अनुमति कौन देता है, डिवाइस ड्राइवर। इसके अलावा सर्वर क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अलग उपयोगकर्ताओं को प्राप्त अनुरोध के अनुसार अलग अलग कार्यक्रमों को चलाने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और। क्वेश्चन नंबर 2, आप इन 10 क्वेश्चंस को देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो RSAT का यूनिट नंबर जो 3 है वो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। और यहां से नीचे से ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर। निम्न में से वह कौन सा वेब ब्राउजर है जो विंडोज 10 के साथ डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल किया गया है। वेब ब्राउजर की बात कर रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेब ब्राउजर की बात कर रहा है, और उस वेब ब्राउजर की बात हो रही है जो विंडोज 10 के साथ में डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए के ऊपर देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज। ऑप्शन बी गूगल क्रोम लिखा हुआ, सी के ऊपर मोजिला फायरफॉक्स और डी के ऊपर उपरोक्त सभी। देखिए उपरोक्त सभी तो यहाँ पे हो नहीं सकता बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे ऑप्शन ए के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज की अगर बात करें तो अगर विंडोज 7 के अंदर इसकी बात करें, किसकी बात करें, इसकी विंडोज 7 के अंदर वगैरह बात करें तो विंडोज 7 के अंदर इसका नाम क्या था, आपको याद रखना, इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या नाम था इसका, इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका पहले नाम था। देख लेते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताकि कोई डाउट पैदा ही ना हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये एक ऐसा वेब ब्राउजर है, एक ऐसा वेब ब्राउजर का प्रकार है जो विंडोज 10 के साथ में लॉन्च होता है। इसी वेब ब्राउजर का नाम विंडोज 7 में इंटरनेट एक्सप्लोरर है। गूगल क्रोम की बात करें, ये ऐसा वेब ब्राउजर है जो विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये तो आप सभी को मालूम होगा। आई होप आप सभी मेरे हिसाब से गूगल क्रोम का ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 3,
विंडोज 10 में बूटिंग से क्या तात्पर्य है? आपके आरएसआईटी के अंदर ये क्वेश्चंस कई बार मोस्ट बन जाता है, यानी आपको याद रखना है कि कंप्यूटर या विंडोज 10 के अंदर बूटिंग क्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूटिंग क्या है? तो आपको याद रखना है, बूटिंग होता है ना, ये बूटिंग कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया होती है। आप सभी को याद रखना है कि बूटिंग होती है, वो बूटिंग प्रकार दो प्रकार की होती है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। इस बूटिंग प्रोसेस को दो अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर एक तो होती है कोल्ड बूट, एक तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होती है? कोल्ड बूट होती है, और एक मेरे प्यारे विद्यार्थियों वार्म बूट होती है। क्या होती है? वार्म बूट होती है। तो आपको याद रखना है कोल्ड और वार्म, यानी ऐसे बूटिंग जिसमें ऑलरेडी कंप्यूटर बंद होता है वो कोल्ड बूट कहलाती है, और वह कंप्यूटर जो ऑलरेडी स्टार्ट है उसको पुनः रीस्टार्ट करके शुरू करना वार्म बूटिंग कहलाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर को स्टार्ट करना। ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हो कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। देख लेते हैं, ऑप्शंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपका ऑप्शंस या ऑब्जेक्ट एकदम से क्लियर हो जाए। बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट अथवा रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। बूटिंग प्रोसेस दो प्रकार की होती है, अभी मैंने बोल दिया ना, कोल्ड बूट और वार्म बूट। किसी बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना कोल्ड बूट कहलाता है, जबकि किसी कारणवश कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की आवश्यकता पड़ती है जिसे वार्म बूट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, 4 नंबर क्वेश्चंस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान से समझना। आपके पास में आज से देखें तो मात्र 4 दिन का समय है, जिनका एग्जाम 12 फरवरी को है। आप सभी से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो पहला जो टाइम था वो थोड़ा बदल गया है। आरएसआईटी एग्जाम के अंदर आपका टाइम अभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10 से लगा के 11 बजे तक कर दिया है। पहले 12 से 1 बजे का था, वो 10 से 11 बजे तक कर दिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने एग्जाम सेंटर पे कम से कम 9 बजे पहुंचने की ट्राई करें। 9 बजे पहुंचने की ट्राई करें, क्योंकि 9:30 बजे तक मतलब वो जो भी है गेट बंद किया जाता है। इसलिए कोई भी पहले वाले टाइम के भरोसे ना रहे। आप सभी को याद रखना है कि 10 से 11 बजे का टाइम आपका हो चुका है, यानी ये पेपर का टाइम है। आपको पहुंचना 9 बजे है, क्योंकि 9 बजे के बाद में या 9:30 के बाद में गेट बंद हो जाता है। हार्ड डिस्क से किसी फाइल अथवा फोल्डर को डिलीट करते हैं तो डिलीट करने पर वो कौन अस्थायी रूप से स्टोर करता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीईटी एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि किसी भी कंप्यूटर की फाइल को डिलीट करने पे वो कहाँ चली जाती है? तो आपको याद रखना, रिसाइकल बिन के अंदर चली जाएगी। कहाँ पे? रिसाइकल बिन। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इन चारों ऑब्जेक्ट को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। सभी को याद रखना है, ऑब्जेक्ट काफी ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ये आपके एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। रिसाइकल बिन, ये आइकन उन फोल्डर और फाइल को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है जिन्हें आप डिलीट कर चुके हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिसाइकल बिन, जो भी आप फाइल होती है उसको डिलीट करने पर वो कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में। अगर आप किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, यानी वो इस रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जानी चाहिए, तो आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिफ्ट के साथ में डिलीट का उपयोग करेंगे। शिफ्ट के साथ में किसका उपयोग करेंगे? डिलीट का उपयोग करेंगे। शिफ्ट के साथ डिलीट दबाने से वो फाइल परमानेंट डिलीट हो जाती है। देखिए, सिस्टम ट्रे जो ऑप्शंस था आपके ऑप्शंस के अंदर, उसको भी समझते हैं। टास्क बार का एक छोटा सा भाग जिसमें चल रहे प्रोग्राम को रन किया जाता है और डेट एंड टाइम दिखाता है। इसके अलावा टास्क बार की बात करें, ये डेस्कटॉप के सबसे नीचे एक दंडाकृति आकार से होती हैं, जहां स्टार्ट मेन्यू उपस्थित होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी को आप समझते जाएंगे तो आपका तीसरा टॉपिक और आरएसआईटी के अंदर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस जो आज के टाइम में बनने जा रहे हैं वो सभी आप क्लियर आसानी से कर सके। देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5, किसी कंप्यूटर में स्टार्ट होने पर दिखने वाली स्क्रीन को क्या कहा जाता है? सभी को याद रखना है, जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आप कंप्यूटर को क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर को क्या करते हैं? आप स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद में जो आपके सामने फर्स्टली जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेस्कटॉप कहा जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर माना जाएगा। समझते हैं, और भी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है और ये कई बार एग्जाम में एज इट इज पूछे जा रहे हैं।
जब डेस्कटॉप की बात होती है तो कंप्यूटर पर सर्वप्रथम खुलने वाले स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। कंप्यूटर पर सर्वप्रथम खुलने वाले जो स्क्रीन होती है उसे क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। शॉर्टकट आइकन, ये छोटे आइकन्स होते हैं जिन्हें निचले बाएं कोने में तीर के आकार से दर्शाया जाता है, जैसे प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट का प्रिंटर कह सकते हैं। अगर माई कंप्यूटर की बात करें तो ये आइकन आपके कंप्यूटर से जुड़े स्रोत को ब्राउज करता है। ये भी आप थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहली बात तो मैं आपको समझा देता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित ही बनने वाला है। आपको याद रखना है, मैं समझा देता हूं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह से अलग अलग वे से कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो होता है GUI, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो कौन सा होता है? GUI, एक होता है CUI। इन दोनों को समझना आप थोड़ा कि GUI होता है, इसमें पूरी तरह से जब आप इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर को, इसमें ग्राफिक्स का उपयोग करते हुए आपको करना पड़ता है। जबकि CUI की बात की जाए तो CUI के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो भी आप काम करेंगे पूरी तरह से कमांड बेस पे आपको काम करना पड़ेगा। मतलब CUI के अंदर दो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, MS-DOS और यूनिक्स। MS-DOS और यूनिक्स ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरी तरह से कमांड बेस पे कार्य करते हैं, वो CUI की श्रेणी में आते हैं। इन दोनों को छोड़ के जितने भी आप मोबाइल या फिर डेस्कटॉप, लैपटॉप जिसमें भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो सभी के सभी GUI के उदाहरण माने जाते हैं। तो आपको याद रखना, यहाँ पे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ पे क्या पूछा गया? नहीं है पूछा गया। लिनक्स होता है ना, विंडोज 10 भी होता है ना, MS-DOS और विंडोज XP, यानी XP भी होता है। अभी तो मैंने बोला MS-DOS और एक नाम आपको याद रखना है यूनिक्स। MS-DOS और एक आपको नाम याद रखना है यूनिक्स। ये दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CUI के ऊपर आधारित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसका मैं इंटरफेस के रूप में थोड़ा बता भी देता हूँ GUI के अंदर क्या क्या आपको याद रखने की आवश्यकता है। पहली बात तो GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस एक माध्यम एक होता है जो कि यूजर को ग्राफिक्स का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संवाद करने की सुविधा प्रदान करता है। विंडोज इंटरफेस को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। ये माउस अथवा आइकन्स के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। तो ये GUI का आप थोड़ा सा याद रख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने है, काफी इंपॉर्टेंट है। CLI का पूरा नाम बताइए। तो CLI बोलो या CUI बोलो, बात दोनों एक ही है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से CUI भी एग्जाम में दे सकता है और CUI भी मिल सकता है। तो आपको थोड़ा याद रखना है कि CLI का पूरा नाम कमांड लाइन इंटरफेस होता है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कमांड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूं कि भाई CLI का पूरा नाम क्या होता है। कमांड लाइन इंटरफेस होता है। कमांड यूजर इंटरफेस पर आधारित नेविगेशन किया जाता है। कमांड यूजर इंटरफेस में कमांड पर आधारित, किसके ऊपर आधारित? कमांड पर आधारित जो होता है नेविगेशन इसमें किया जाता है। उदाहरण के तौर पे इसमें दो ऑपरेटिंग सिस्टम आप अवश्य याद रख लेना। एक तो होता है MS-DOS जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एक होता है यूनिक्स। ये दो ही ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CUI अथवा CLI के ऊपर कार्य करते हैं। तो अब आपको भूलना नहीं है, दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS और यूनिक्स। इन दोनों को छोड़ के जो भी आपको दिख जाए ना, वो सब GUI के अंदर क्लिक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस को समझेंगे सभी, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने 8। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? एंड्रॉइड होता है, iOS होता है और विंडोज फोन भी होते हैं। इन तीनों के तीनों होते हैं, इसका मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और उससे पहले देख लेते हैं आप थोड़ा इसको। ऑप्शंस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, थोड़ा समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एंड्रॉइड की बात होती है जब भी, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल द्वारा सन 2007 के अंदर प्रस्तुत किया गया था। ये लिनक्स पर आधारित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये लिनक्स के ऊपर आधारित है, ये भी थोड़ा आप याद रख लेना। इसे प्रमुख रूप से टच स्क्रीन मोबाइलों जैसे स्मार्टफोन आदि के लिए उपयोग किया जाता है, ये आपको अच्छे से मालूम होगा। iOS की जब बात होती है तो ये एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित एक बहुत लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से एप्पल के आईफोन, आईपैड और आईपॉड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा विंडोज फोन की जब बात होती है तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन टास्क बार पर मौजूद नहीं है? ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये डेस्कटॉप होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली बार को टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार के ऊपर एक बटन होता है जिसको स्टार्ट बटन कहा जाता है। ये ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें स्टार्ट बटन इसमें मौजूद नहीं है? कहाँ पे? टास्क बार पे। विंडोज 10 में तो बिल्कुल है भाई, विंडोज 10 में तो बिल्कुल होता है। इसके अलावा विंडोज 8, तो विंडोज 8, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7। जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कीजिए, कमेंट करने की कोशिश करें इसमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टास्क बार पर स्टार्ट बटन नहीं रखता है। तो आपको याद रखना है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 8। विंडोज 8 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे टास्क बार के ऊपर स्टार्ट बटन मौजूद नहीं होता है। देख लेते हैं विंडोज 8 अथवा 8.1 ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट बटन टास्क बार पर मौजूद नहीं है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। बिल्कुल आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन टच स्क्रीन, एक मिनट थोड़ा ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा प्रदान करता है? मैथ इनपुट पैनल, स्नैपिंग टूल्स, स्टेटस बार अथवा टाइटल बार। तो सीधी सी बात है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर तो किसका उपयोग करेंगे? स्नैपिंग टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैथ इनपुट पैनल को भी इसके द्वारा समझ लेते हैं, मैंने अच्छे से ऑलरेडी नीचे समझा रखा है, तो थोड़ा आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। स्नैपिंग टूल्स की बात होती है तो इसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर अलग अलग प्रकार के स्क्रीनशॉट लिए जा सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। मैथ इनपुट पैनल क्या होता है? इसके द्वारा कंप्यूटर में मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। नाम से पता लग रहा है ना, मैथ इनपुट पैनल, तो इससे क्या होता है? मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा स्टेटस बार लिखा हुआ है, ये टास्क बार होती है, उसके जस्ट ऊपर होती है जो यूजर के द्वारा किए गए कार्यों की स्थिति बताती है। यूजर क्या कार्य कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कितने पेज नंबर पे कार्य कर रहा है, ये सभी के सभी स्टेटस बार के ऊपर आप उसको देख सकते हैं। टाइटल बार तो आपको याद रखना है, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को खोलने के बाद में जो सबसे ऊपर वाली जो बार होती है उसे टाइटल बार कहा जाता है, जिसके ऊपर क्लोज बटन है, जिसके ऊपर क्लोज बटन है। क्लोज बटन के अलावा मैक्सिमाइज बटन है और मिनिमाइज बटन है, तीनों बटन आपको सामने दिखाई देते हैं ना, वो स्टेटस बार नहीं, वो तो टाइटल बार होती है। तो ये आपके लिए मैं लेके आया था महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट 30 जो टॉप 10 क्वेश्चंस। इन 10 क्वेश्चंस के अंदर हमने और भी 4-4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आप डाल दीजिए, यानी हमने कम से कम 30 से 35 क्वेश्चंस यहाँ पे अलग अलग वे से करने की कोशिश की है। आपके आरईसेट एग्जाम में 35 टोटल क्वेश्चंस आएंगे। आपको पास होने के लिए 14 क्वेश्चंस एकदम करेक्ट करना जरूरी है, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, आप आसानी से करके आएंगे। और संध्या कंप्यूटर के संग जुड़े हैं तो पास नहीं होना है, आपको अच्छे मार्क्स के साथ में उत्तीर्ण होना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।